हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। भारतीय इतिहास में हम आजादी तक पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ ऐसी वीडियोस हैं, कुछ कुछ टॉपिक हैं जिन पे अभी डिस्कस करना बाकी है। सो उन्हीं सारी चीजों पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं, हमने कांग्रेस बना दी थी, कांग्रेस ने आजादी भी दिला दी ऐसा कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुआ करते थे। देखिए, कांग्रेस बनी थी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। और हर साल ये क्या करते थे, वार्षिक मीटिंग करते थे, जिसको बोला जाता था अधिवेशन, ठीक है। सो ये अधिवेशन जो है 1885 से भारत की आजादी तक 1950 तक हुए हैं, यानी होने चाहिए थे 65 अधिवेशन, लेकिन होते हैं टोटल 57 अधिवेशन। अब हर एक अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ प्रमुख प्रमुख अधिवेशन है जिनको हम लेके यहां इस वीडियो में आए हैं एज अ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया, कौन कौन से प्रमुख अधिवेशन है, ज्यादा नहीं है ना। हम यहाँ टेबल के माध्यम से लेके आए हैं। यहाँ पे कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था, तो नंबरिंग के हिसाब से भी याद रखना है, इसलिए नंबर लिख दिया है कि कौन से नंबर का है। ये है इनके सन, क्या है भैया, सन है। कौन से सन में ये अधिवेशन होते हैं। ये है स्थान कि किस स्थान पर, क्योंकि स्थान भी महत्वपूर्ण है, कई बार स्थान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस स्थान पर, और अध्यक्ष महोदय कौन थे ये पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई साहब। तो याद रखिएगा, पहला अधिवेशन तो सभी को याद रहता है 1885 में कांग्रेस के बनते ही बंबई में होता है ना, और यही कांग्रेस बनाई जाती है। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे किसके, कांग्रेस के। दूसरा अधिवेशन जो है साल भर बाद 1886 में होगा। कहां होगा, कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी यहां इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा अधिवेशन 1887 में होता है, जो मद्रास में होता है, क्योंकि ये तीन ही प्रमुख प्रांत हुआ करते थे उसमें, ठीक है। सो मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष है ये, दूसरा प्रमुख अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद जो चौथा अधिवेशन होता है भैया 1888 में, इलाहाबाद में रखा जाता है, और जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष होते हैं। भैया ये पहले अध्यक्ष जो है अंग्रेज अध्यक्ष कहलाते हैं, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर 12वां अधिवेशन आपको याद रखना है 1896 में कलकत्ता में होता है, रहीमतुल्लाह सयानी के समय में। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैया यही वो है अधिवेशन जिसमें शायद वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है। 21वां अधिवेशन, क्या भैया 21वां अधिवेशन 1905 में होता है बनारस में, और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष होते हैं। 22वां अधिवेशन याद रखना है 1906 में, क्यों, क्योंकि ये कलकत्ता अधिवेशन था, और 1906 में ही बंगाल का विभाजन 1905 में हो गया था। उसके बाद अस्त व्यस्तताओं को बनाने के लिए 1906, और इसी समय मुस्लिम लीग भी आ गई थी, सारी चीजें। तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। 23वां अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, 1907 का सूरत अधिवेशन, क्योंकि सूरत की फूट रास बिहारी बोस यहां पे अध्यक्ष रहते हैं, और दो भागों में, नरम और गरम दो दलों में क्या है, भारत की ये जो कांग्रेस है वो विभाजित हो जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 27वां अधिवेशन याद रखने का है, ये 1911 में हुआ था, कलकत्ता में ही हुआ था। पंडित विशन नारायण धर जो है ये इसके अध्यक्ष होते हैं, और पहली बार राष्ट्रगान, जो हमने बाद में इसको जन गण मन बनाया है, सो जन गण मन गाया गया था, याद रखिएगा। 32वां अधिवेशन जो 1916 में होता है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ अधिवेशन के नाम से मशहूर है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं, और यहां कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल है, इनमें समझौता इसी कांग्रेस अधिवेशन में करवाया जाता है। साथ में मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो जाता है। 33वां अधिवेशन जो है 1917 का है, कलकत्ता में अगेन होता है। श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षा होती हैं, और ये पहली भारतीय नहीं, ये पहली महिला अध्यक्षा है कांग्रेस की, इसलिए ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। विशेष अधिवेशन कई बार हो जाते थे, जब कभी एक अधिवेशन के अलावा कभी दूसरा अधिवेशन करना होता था कांग्रेस को, तो उसको विशेष अधिवेशन का नाम दिया जाता था। तो विशेष अधिवेशन जो 1920 का हुआ है वो कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। 39वां अधिवेशन 1923 का बहुत महत्वपूर्ण है, काकीनाडा का ये अधिवेशन है। मौलाना मोहम्मद अली इसके क्या है, अध्यक्ष हुआ कर रहे थे। और इसके अलावा विशेष अधिवेशन जो 1923 का हुआ है दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कहलाते हैं, है ना, और सबसे ज्यादा अध्यक्ष रहे भी यही है बाद में भी। 40वां
जो है 1924, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बेलगांव में हुआ था इसलिए नहीं, गांधी जी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं इसलिए ये पूछा जाता है। ठीक है, 41वां अधिवेशन 1925 का हुआ था, कानपुर अधिवेशन, श्रीमती सरोजनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्षा है किसकी, कांग्रेस की। ये महिला अध्यक्षा है श्रीमती एनी बेसेंट, और ये भारतीय महिला अध्यक्षा है क्योंकि ये तो आयरिश है, आयरलैंड की है ना, तो इसलिए ये दोनों का सवाल पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। 44वां अधिवेशन ये होता है 1928 में, कहां होता है, कलकत्ता में होता है, नेहरू जी की अध्यक्षता में। कौन से नेहरू जी, चाचा जी के पापा जी, मतलब मोतीलाल नेहरू, और नेहरू रिपोर्ट यही स्वीकार करी गई थी, इसलिए ये रखना है याद। ठीक है, 45वां अधिवेशन ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, और यही वो कांग्रेस का अधिवेशन है जिसे पूर्ण स्वराज जिसमें मांगा जाता है और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 46वां अधिवेशन 1931 का ये अधिवेशन है, कराची में होता है, पटेल साहब इसके अध्यक्ष रहते हैं। कराची सेशन में मांग करी गई थी बहुत सारी चीजों की। चले 51वां अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं अगेन, और ये गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन है। ठीक है ना भैया, गांव में हुआ है, बाकी सब शहरों में हुआ है। 52वां अधिवेशन 1938 का हरिपुरा अधिवेशन कहलाता है, सुभाष चंद्र बोस के लिए ये बहुत मशहूर है ये अधिवेशन, है ना, सुभाष चंद्र बोस। अभी यहां समस्या पैदा हो जाती है ना, क्योंकि विचारधाराओं में मतभेद हो जाते हैं गांधी जी और सुभाष में। तो 53वां इसी के बाद का जो अधिवेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी जबलपुर पड़ता है उसको बोलते हैं, और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। अगेन यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो समस्या हो जाती है। ठीक, अब इसके कारण क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। क्यों, गांधी जी राजगोपालाचारी को बोलते हैं अध्यक्ष बनने के लिए, और जीत कौन जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो गांधी जी का भैया ईगो हर्ट हो जाता है कि बताओ हमारे व्यक्ति को नहीं चुना गया, जेबो, तो मतभेद तो चल ही रहे थे। तो फिर सुभाष चंद्र बोस क्या है, इस्तीफा दे देते हैं अध्यक्ष पद से, और फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए 56वां अधिवेशन 1947 ये भैया दिल्ली में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहते हैं। और 57वां अधिवेशन 1950 में होता है, जिसमें कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो अध्यक्ष रहते हैं, नासिक में यह कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो भैया यही प्रमुख अधिवेशन थे जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है क्या था कैसे था। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।